नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो रिजल्ट्स का महीना है, आज 20 जनवरी है। आज के दिन जीएमएम फॉडलर का रिजल्ट आना था। तो यहां पर रिजल्ट्स पेश कर दिए गए हैं। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था स्टॉक पिछले 4 से 5 महीने में, क्योंकि कमाल के रिटर्न्स दिए और उसके बाद ओएफएस काफ़ी नीचे प्राइस का निकाल दिया था, ऑफर फॉर सेल। स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आ गया था, तो एक तरीके से इन्वेस्टर्स को धोखा लगा था अपने साथ, काफ़ी ज़्यादा सेंटीमेंट हर्ट हुआ था। पर वहां पर अब हम देखेंगे कि फिलहाल रिजल्ट कैसे आए हैं। कंपनी जब कंसोलिडेट कर चुकी है एक लेवल पर, एक फेयर वैल्यू मिल गई है इन्वेस्टर्स को फिलहाल 4-5 महीने से, तो वहां पे रिजल्ट्स का क्या असर पड़ेगा। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। जेएम फॉडलर 3867 पर चल रहा है। मार्केट क्लोजिंग होते होते लगभग 2.5 से 3% की तेजी थी स्टॉक में। इन्वेस्टर थोड़ा उम्मीद कर रहे थे कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और यहाँ पर आप अगर 6 मंथ्स या 1 ईयर का डेटा देखें तो ये देखिए, ये मोमेंटम बना था स्टॉक में जब क्रैश के बाद काफ़ी शेयर्स आप जानते हैं अपने प्रीवियस हाई से भी ऊपर जा चुके हैं। तो ये शेयर भी ऐसा था जहां पर काफ़ी भयंकर तेजी आई, स्टॉक 6500 के लेवल तक पहुंच गया था। और वहां आप देखिए कंसोलिडेशन के बाद ओएफएस आता है एंड गिरकर शेयर 3500 पहुंच जाता है। और देखिए क्या लंबे समय से यहीं पर चल रहा है, 3 से 4 महीने से इसी रेंज में चल रहा है। तो अच्छी कंसोलिडेशन हुई है शेयर में। तो चलिए रिजल्ट्स पर चलते हैं हम डायरेक्ट। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स दे रखे हैं हमें यहाँ मिलियंस में, हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे, यानी एक डेसिमल पीछे। तो यहाँ पर टोटल इनकम रही है इस बार 204 करोड़ के आसपास। लास्ट क्वार्टर में थी 188 करोड़ एंड लास्ट ईयर 159 करोड़। तो हमें इनकम में तो लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और यहीं पर इसी प्रोस्पेक्टिव की वजह से आगे लॉन्ग टर्म अच्छे गोल्स की वजह से शेयर में बाइंग आई थी। तो 204 करोड़ की इनकम रही है। एक्सपेंसेस भी ज्यादा है इस बार, खर्चे भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इनकम ज्यादा है यानी प्रोडक्ट ज्यादा बिके हैं, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल भी काफी कंज्यूम हुआ है। लास्ट ईयर 71 करोड़ का हुआ था, इस बार 98 करोड़ का हुआ है। तो वहां पर आप देख सकते हैं इस बार खर्चा है 172 करोड़ का। लास्ट ईयर 132 करोड़ का था। तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 31.9, लगभग 32 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स से पहले। लास्ट ईयर स्टेज पर 27 करोड़ था। तो यहाँ पर हमें लगभग 12% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 33 करोड़ था। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का थोड़ा यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है हमें स्टेज पर, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ गए हैं। और वहीं पर आप टैक्स एक्सपेंस हटा दें तो प्रॉफिट इस पीरियड का आ जाता है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू ऑपरेशन से 23 करोड़। लास्ट ईयर था 26 करोड़ के आसपास। तो ये सर हमें देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेस का। एंड लास्ट ईयर 21 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर हमें जंप देखने को मिला है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप देख सकते हैं 21.1 करोड़ एंड लास्ट ईयर 21.7 करोड़ थी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आकर लगभग फ्लैट हो जाती है ईयर ऑन ईयर। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो 14 थी लास्ट ईयर इस स्टेज पर, पिछले क्वार्टर में बढ़कर 18 हो गई थी। तो यहाँ पर मेजर जंप जिस समय में स्टॉक में रैली देखने को मिली थी, और वहां पर इस बार थोड़ा डाउन हुआ है अर्निंग पर शेयर 15.85। तो देख रहे हैं आप, जब बुल मार्केट चलता है तो काफी शेयर्स बढ़ जाते हैं वहां पर, जिसके भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। पर उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना एक बात रहती है। तो कंपनी में कोई बुराई नहीं है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, पर जो एक्सेलरेशन जो ग्रोथ दिखी थी हमें लास्ट टाइम, इस बार थोड़ी वो कम होती दिखाई दे रही है। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि अर्निंग पर शेयर में आप देख सकते हैं 10% के आसपास तक का इजाफा हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो लास्ट टाइम अगर आप इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो हमें मेजर जंप देखने को मिला था। तो ये चीज आगे इन्वेस्टर्स को इफेक्ट कर सकती है। सेगमेंट वाइज देखें तो ग्लास लाइन से 109 करोड़ का आया, मेजर रेवेन्यू वहीं से आया है, जो लास्ट ईयर 91 करोड़ था। तो यहाँ पर लगभग 10% का जंप। और वहीं पर हैवी इंजीनियरिंग से आप देख सकते हैं 20 करोड़ के आसपास आया, जो लास्ट ईयर 15 करोड़ था। और यहाँ पर प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट से 71 करोड़। तो हर सेगमेंट पे हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ग्लास लाइन से अगर प्रॉफिट देखें तो 33 करोड़ रहा है, जिसमें एक मेजर जंप आया, लास्ट ईयर सिर्फ 20 करोड़ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्लास लाइन एक मेजर बिजनेस है कंपनी का, क्योंकि देख सकते हैं आप लास्ट टाइम 91 करोड़ पे कंपनी ने 20 करोड़ प्रॉफिट लिया था। रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा जितना मेजर जंप आपको कंपनी के प्रॉफिट में दिख गया, यानी ग्लास लाइन में अच्छे मार्जिन प्रोवाइड हो रहे हैं। हैवी इंजीनियरिंग में कंपनी का जरूर बढ़ा है रेवेन्यू, लेकिन वहीं पर आप देखिए कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है, 4 करोड़ से अब 2 करोड़ हो गया है। और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट से आप देख सकते हैं 50 करोड़ से 71 करोड़ हो गया है, लेकिन वहां पर प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट से आप देख सकते हैं 50 करोड़ से 71 करोड़ हो गया है, लगभग 40% का इंक्रीज। और वहां पर प्रॉफिट में 6 करोड़ से 8.2 करोड़ हो गया। तो यहाँ भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ग्लास लाइन एंड प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स एक मेजर बिजनेस है कंपनी का। वहां पर हैवी इंजीनियरिंग से थोड़ा अभी प्रेशर दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू में अच्छा है लेकिन मार्जिन अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। चलिए रिजल्ट देखिए, हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी लॉन्ग टर्म की, तो बुक वैल्यू से तो काफी ऊपर चल रहा है शेयर। उसका रीजन आप देख सकते हैं कि आरओसी कमाल के नंबर दिए हैं, 30%। आरओसी यानी कंपनी नया बिजनेस खोलती है तो वहां पर पैसा लगाती है कुछ साल, तो उसका रिटर्न कितना आता है, कि कितना कामयाब है वो बिजनेस, वो इस नंबर से आपको पता लगता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 30% का आरओसी शानदार नंबर दिखाई दे रहा है। और आरओई 23.5%,
काफी अच्छे रिटर्न्स देती है कंपनी के शेयर ने हाल ही के टाइम में। लंबे समय के अगर रिजल्ट्स देखे जाए तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2010 में 200 करोड़ के आसपास सेल्स रहती थी। अब बढ़कर आप देख सकते हैं मार्च 2020 में 591 करोड़ एंड टिल दिस मंथ 628 करोड़। तो लगातार सेल्स बढ़ रही है कंपनी की और वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और वहां पर मेजर रोल किसने निभाया? मार्जिन ने। पहले जो मार्जिन 12% के आसपास 13% के आसपास फिक्स थे वो बढ़कर 15 एंड 19 लगभग 20% के आसपास दिखाई दे रहे हैं मार्जिन। तो यहाँ पर मार्जिन इंक्रीज करने से कंपनी की सेल्स भी उतनी ना बढ़े तो वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बड़ा असर देखने को मिल जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट आप देखिए 3 करोड़ 5 करोड़ तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के ऊपर। और वहीं पर आप देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो 79 करोड़ रहा है टिल दिस मंथ, लगभग 80 करोड़ के आसपास, जो 4 गुना हो गया है पिछले 5 साल में। तो यही रीजन है, 4 गुना प्रॉफिट बढ़ा यानी अर्निंग पर शेयर में एक बड़ा इंक्रीज 13 से बढ़कर 48-50 के ऊपर निकल गया था, जिसकी वजह से हमें मेजर जंप देखने को मिला कंपनी में हाल ही के टाइम में। लेकिन वहां पर अगर एक्सेलरेशन जारी रही तो ये आप देख सकते हैं कि तेजी में भी एक्सेलरेशन बनेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% था प्रमोटर के पास, उसके बाद ओएफएस के थ्रू सेल आई थी 3500 के आसपास, अब 54.95 हो गए हैं प्रमोटर्स के पास। आप अगर होल्डिंग की बात करें एफआईआईएस लगभग 6.63% दिसंबर में भी थोड़ा हिस्सा बढ़ाया है एंड डीआईएस आप देखिए 7.70 से 8.09%। तो इस क्वार्टर में आप देख रहे होंगे डीआईएस ने हिस्सा बढ़ाया है एंड एफआईएस ने भी थोड़ा मामूली हिस्सा बढ़ाया है। और इस क्वार्टर में हमने ये भी देखा कि शेयर प्राइस में आप देख सकते हैं कि लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ पर क्या एक एक्यूमुलेशन का सीन बन सकता है या नहीं, तो हम चार्ट्स पे देखते हैं। तो यहाँ पर वीकली चार्ट है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है क्योंकि शेयर में एक तरीके से आप देखिए जब नई गिरावट आई तो एक तरीके से नया लेग शुरू हुआ शेयर का, जहाँ पर ओएफएस के थ्रू नए शेयर्स नए प्राइस पर दिए गए। तो बेस प्राइस आप देख सकते हैं इस प्राइस को सपोर्ट लिया शेयर ने लगभग 3400 के आसपास। तो अभी ये स्टॉक ऐसा नजर आ रहा है जहाँ ग्रोथ जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा स्टॉक लग रहा है जिस हिसाब से कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रही है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर थोड़ा नीचे का रिस्क लेना चाहते हैं या फिर डिप पर बाय करना चाहते हैं तो ये लेवल अच्छा लग रहा है और इसके नीचे अगर जाता है तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं अपने, या फिर थोड़ी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं, बाद में आप उसमें वापस ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट देख रहे हैं यानी लंबे समय का लेवल है। और यहाँ पर आप देखिए दूसरी बात नोटिस करने वाले कि बीच में वॉल्यूम्स कम थे स्टॉक में, लेकिन हाल ही के 3 से 4 हफ्ते में हमें वॉल्यूम्स आते दिखे हैं, वॉल्यूम में इंक्रीज। और यहाँ पर भी इस वीक में जब 3300 से बढ़कर स्टॉक 3800 तक गया था तो हैवी वॉल्यूम्स पर बाइंग आई थी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिलहाल चार्ट पे डेली चार्ट की बात करें तो सबसे पहली बात जो हमें दिखती है वो है एक नैरोइंग ट्रायंगल पैटर्न। आने वाले दिनों में हमें ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हाल ही के दिनों में आप यहाँ भी देख सकते हैं जो हमने चार्ट पर देखा था, ग्रीन कैंडल्स बड़ी दिख रही हैं, जब गिरावट आती है तो वहां पर रेड कैंडल्स थोड़ी छोटी दिख रही हैं। तो लेवल वाइज बात करें तो आज का टॉप है जो 3900 के आसपास, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अभी से नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग अक्टूबर से 3 से 4 महीने से मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं जाता, यहाँ से नीचे आता है अगेन बाइंग आती है। तो एक एक्यूमुलेशन का सीन जरूर हो सकता है। और हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न में डेटा देखा कि एफआईआईएस एंड डीआईएस ने हिस्सा बढ़ाया है, ध्यान देना चाहिए हमें। तो नीचे की अगर बात करें तो लगभग 3500 के लेवल शॉर्ट टर्म में, अभी स्टॉक काफी ऊपर है उससे, लेकिन यहाँ पर समझिए इस बार भी ऊपर नहीं जाता है इस लेवल के, यहाँ से सेल ऑफ आता है या ओवरऑल मार्केट में गिरावट आती है तो आप देख सकते हैं स्टॉक में 3700 का लेवल आराम से आ सकता है और उसके बाद यहाँ भी सस्टेन नहीं किया 3500 का लेवल। तेजी कब आएगी स्टॉक में? तेजी आएगी लगभग 4000-4050 के लेवल के बाद, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से बिग सेल ऑफ आए स्टॉक में एंड ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो देखिए बियर फ्लैग बनता है, लेकिन यहाँ पर केस अलग क्यों है? केस अलग इसलिए क्योंकि गिरावट एक तरीके इस तरीके से नहीं आई कि धीरे धीरे हुई, यहाँ पर ओएफएस को लेकर गिरावट आई है। तो हाल ही में हमें जिस बात पर ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न बनता है दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। रेंज आपने डिस्कस कर ली, 300 से 400 पॉइंट की ये रेंज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों साइड आप देख सकते हैं बड़े टारगेट्स खुल रहे हैं, वहां पर ब्रेकआउट होने के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एंड वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 से 3 सालों में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं, लगभग 500 के आसपास चलता दिखाई दे रहा था तो स्टॉक वहां से कहाँ पहुंच चुका था, 10 से 12 गुना। तो एक करेक्शन आनी तो बनती थी, वहां पर ओएफएस को लेकर आई, लेकिन फिर भी इतना बढ़ने के बाद भी इन्वेस्टर्स अभी प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा कम है, ऊपर के टारगेट्स खुले हैं, लेकिन अगर आपको जोन कटता है तो आप एक बार के लिए अपनी पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। डिसीजन आपका होगा, आप अपना एनालिसिस करिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। तो ये थे दोस्तों जीएमएम फॉडलर के रिजल्ट्स, उसके लेटेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।